आज हम बात करेंगे एक ब्रेन ईटिंग अमीबी जिसे कहा जाता है निगलेरिया फुलेरी, जिसके केसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में 1965 में इसका केस रिपोर्ट हुआ था, जो नाक के ज़रिए से ये ब्रेन में गया अमीबी और इसने वहाँ पे खाना शुरू किया। बेसिकली ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबी है ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है, बैक्टीरिया को ये इनगल्फ करता है, वो इसकी खुराक होते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन में इन्फेक्शन हो जाए तो ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। जो लोग स्विमिंग करते हैं रैपिडली उनके ये नाक के ज़रिए से ब्रेन की तरफ जा सकता है। तो इसका जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपको 5 to 9 डेज़ में, जो चीज़ याद रखने वाली बात है कि 5 to 9 डेज़ में इसमें आपके पास सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में आपको हेडेक, शदीद दर्द होगा सर का, उसके बाद आपको नौजिया होगा, घबराहट, वोमिटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो 5 to 9 डेज़ के बाद जब ये सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इसके लेटर ऑन स्टेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आपके पास आपको डिजीनेस फील होगी, अनकॉन्शियसनेस होगी, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, डिफरेंट इस तरह के आपको आप बेहोश होने लगेंगे, आपकी बॉडी का तवाज़ुन जो है वो सही नहीं रहेगा। तो ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और विद इन 2 वीक्स फिर जब आपको ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत डेंजरस अमीबी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रॉपर इस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका जिससे प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। पाकिस्तान में 2008 में इसके केसेस जो है सामने आए। फर्स्ट केस जो आया, 25 ईयर्स ओल्ड, ये एक यंगस्टर था जो स्विमिंग करता था जिसकी हिस्ट्री थी। तो उसके इसी तरह सिम्टम्स अपीयर हुए, बाद में उसकी डेथ हो गई। 150 केसेस अभी तक इसके सामने आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो सीवियर केसेस भी थे जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं। और अभी जो रिसेंटली लाहौर में इसके एक केस आइडेंटिफाई हुआ और उसमें डायग्नोज हुआ केस और उसकी डेथ हो गई यंगस्टर की। तो उसकी भी हिस्ट्री ये थी कि कुछ कहते हैं उसकी स्विमिंग थी और स्विमिंग करते हुए उसके बाद उसकी डेथ हुई। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि उसका स्विमिंग नहीं करता था वो। तो उस सूरत में आपके जहन में आ सकते हैं स्विमिंग नहीं करता था तो फिर इसमें क्या होता है, स्विमिंग नहीं करता था तो बाज़ औक़ात जब आप मुँह हाथ धोते हैं तो नाक में जब आप पानी डालते हैं तो आप पानी बहुत ज़्यादा जब उसको पुश करते हैं, तो उसको जब आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पानी आपके नेज़ल कैविटी से ऊपर ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो अगर ये अमीबी वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये ब्रेन को, वहाँ पे न्यूरॉन्स जो होती हैं हमारी, उनको एज ए ईटिंग मटेरियल लेगा और उनको खाएगा। तो एक तो ये है कि आप जब भी केयर करें, जब भी आप स्विमिंग पूल में जाएं तो इन चीज़ों से आपको अवेयरनेस हो कि अच्छा आप नोज़ के ज़रिए ज़्यादा जो है वो सक ना करें वाटर को। और इसके अलावा जो है आप स्पेशली कुछ उलमाए किराम ने फतवा भी दे कि आप जब वज़ू कर रहे होते हैं तो नेज़ल कैविटी में आप उसको तर्क करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अपर साइड पे ना खींचें ताकि वो आपकी ब्रेन वाली साइड पे ना जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे हम इस ब्रेन ईटिंग अमीबी निगलेरिया फ्लोरी से बच सकते हैं। दो फॉर्म्स इसकी होती हैं, जो अगर मेडिकल के कुछ स्टूडेंट ये सुन रहे हैं तो सिस्ट और ट्रोफोजाइट। तो सिस्ट में ये अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर पे जब होता है तो ये सिस्ट में कन्वर्ट होता है, वाटर में रहता है। और जब सिस्ट में से ये दोबारा से ट्रोफोजाइट बनता है, वहाँ पे उसे थोड़ा सा वार्म वेदर मिलता है, तो वार्म वेदर में ट्रोफोजाइट उससे निकलता है और वो दोबारा से पेनिट्रेट कर सकता है किसी के नोज़ में। तो एक चीज़ यहाँ से पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि जो ओपन स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें आई थिंक ये ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं वहाँ पे। जैसे ही वार्म टेम्परेचर वहाँ पे आएगा, सनलाइट पड़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा रेज़ करेगा, सिस से ये जो है ब्रेन ईटिंग अमीबी बाहर आ सकता है, वो आपकी नेज़ल कैविटी के थ्रू ब्रेन में जा सकते हैं और उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो होप कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को और के साथ भी शेयर करें ताकि उनको अवेयरनेस मिले इस ब्रेन ईटिंग अमीबी के बारे में और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए इससे। थैंक यू सो मच।